Hi friends, I am Mansoor Ahmed once again presenting with you a new video on healthcare delivery services. Before I start, please subscribe your favorite channel, Brain Elevator. Let's start on Brain. बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है या डेमोक्रेटिक देश है, में कई सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। जब हम अपने देश में हेल्थ केयर सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो इसमें हमें 3 लेवल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है अपने सेंट्रल लेवल पे, सेकंड आता है एट स्टेट लेवल पे एंड थर्ड आता है अपने एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एट सेंट्रल लेवल पे। ये अपने सेंट्रल लेवल पर हेल्थ सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। तो हमारे देश में सेंट्रल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन देखने की जिम्मेदारी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन एक अकेले आदमी के लिए हम बहुत सारे क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि देखना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के लिए मंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिन्हें हम उन विभाग का मंत्री कहते हैं। जैसे हेल्थ के डिपार्टमेंट को देखने वाला अपना हेल्थ मिनिस्टर या स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा के विभाग को देखने वाला शिक्षा मंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर, उसी तरह रक्षा या सेफ्टी के डिपार्टमेंट को देखने वाला रक्षा मंत्री। तो इस प्रकार सेंट्रल लेवल पर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री या हेल्थ मिनिस्टर पर होती है। इस स्वास्थ्य मंत्री के अंडर में 3 डिपार्टमेंट आते हैं, जिनके अंदर फर्स्ट वन होता है अपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या हम कह सकते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सेकंड होता है अपने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। थर्ड होता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ या केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर मुख्य काम विभिन्न हेल्थ प्रोग्राम को लागू करना, फैमिली प्लानिंग एंड मेजर कम्युनिकेबल डिजीज का प्रिवेंशन करना होता है। इस विभाग में एक डायरेक्टर होता है जो किसी उच्च या हाई लेवल के मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर होता है। दूसरा एक सचिव भी नियुक्त किया जाता है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का उच्च पदाधिकारी होता है। ये दोनों मिलकर प्लानिंग एवं प्रोग्राम बनाने का काम करते हैं। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर द्वारा उनको अप्रूव करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम देखते हैं इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कार्यों के बारे में। तो जब हमारा संविधान बना था उस टाइम संविधान के अंदर 3 लिस्टें बनाई गई थी। फर्स्ट थी अपने यूनियन लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर वे सारे काम दिए गए थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जैसे अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल सेफ्टी, ये सारे सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी लिस्ट थी स्टेट लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर वे काम बताए गए जो काम स्टेट की खुद की जिम्मेदारी होती है, जैसे स्टेट का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, स्टेट के अंदर बेसिक सुविधाएं देना, ये सारी स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तीसरी लिस्ट थी अपने कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वे काम बताए गए थे
जो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर करते हैं। तो अपना हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। मीन्स की हेल्थ की जिम्मेदारी स्टेट की भी होती है और सेंटर की भी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से काम थे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है। तो इसके अंदर फर्स्ट होता है अपने इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड इसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जैसे अपना एम्स। थर्ड वन होता है इसका इनकरेजमेंट फॉर रिसर्च। फोर्थ वन है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी एंड मेडिकल प्रोफेशंस। एंड फिफ्थ वन है इसका एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड रिलेटेड टू ड्रग्स। तो ये थे यूनियन लिस्ट के अंदर बताए गए काम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है। सेकंड है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बताए गए काम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किए जाते हैं। ये काम सेंटर और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो इसके अंदर है कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कि जो कम्युनिकेबल डिजीज का स्प्रेड हो रहा है उन पे कंट्रोल करना। सेकंड है अपने प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। थर्ड वन है अपने कंट्रोल ओवर ड्रग्स एंड पॉइजन्स। फोर्थ वन है एक्टिविटीज रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर। फिफ्थ वन है अपने सोशल एंड इकोनॉमिकल प्लानिंग। एंड सिक्स्थ वन है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो ये काम स्टेट एंड सेंटर दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेंटर के अंदर सेकंड डिपार्टमेंट होता है अपने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, और इसका जो मेन या मुख्य होता है उसको डायरेक्टर कहा जाता है। यह डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करता है, और यह हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स की प्लानिंग, उनका सर्वे एंड प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करता है। अब हम देखते हैं इसके काम के बारे में। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एक तो इंटरनेशनल हेल्थ देखता है, सेकंड ड्रग कंट्रोल, उनका स्टोरेज एंड स्टैंडर्डाइजेशन देखने का काम करता है। थर्ड होता है इसका मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च को प्रमोट करना। फोर्थ वन होता है इसका कंट्रोल हेल्थ सर्विस, और फिफ्थ वन होता है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग। तो ये काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस करता है। थर्ड डिपार्टमेंट है अपने सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। ये सेंटर तथा स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, और इस काउंसिल का जो मुख्य होता है वो सेंटर का हेल्थ मिनिस्ट्री या केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री मुख्य होता है, तथा इसके सदस्य सारे स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। तो ये था अपने सेंट्रल लेवल पे हेल्थ सर्विस का एडमिनिस्ट्रेशन।